हेलो एवरीवन। आज के लाइव मार्केट में एक चीज मैंने नोटिस की। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि मैम जब आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हो तो ये चीजें हमें लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा। देखिए, लाइव मार्केट में एक चीज हमेशा क्या होती है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है 13 अप्रैल। ठीक है। अब देखो, मैंने सुबह में जब डेटा देखा, सब कुछ समझा, तो मैंने आपको एक चीज मैसेज किया था 9:41 पे, क्योंकि 9:40 ही टाइमिंग क्यों। ये चीज़ें बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि 9 बज के 40 मिनट 45 मिनट पे ही आप हमेशा डेटा को क्यों चेक करती हैं? क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में 15-20 मिनट तक मार्केट हमेशा प्लेयर्स को इन और आउट करता है। तो कहीं न कहीं मार्केट में वो जो लेवल होता है ना, वो जो टाइमिंग होती है वो प्री डिफाइंड होती है कि इस जगह पे ओपनिंग। और देखिए, मैं कभी भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जब मार्केट 9 बज के 15 मिनट पे ओपन होता है, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, वो 20 मिनट 25 मिनट आपके मार्केट का बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे फ्रेश प्लेयर ऐड होते हैं और जो पहले से एंटर्ड प्लेयर रहते हैं, एग्जिट प्लेयर रहते हैं, वो आउट होते हैं। तो वहां पे जो लेवल डिसाइड होता है ना कि किस लेवल पे सपोर्ट हो रहा है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस हो रहा है, किस लेवल पे डेटा बन रहा है, ये टाइम बहुत जरूरी होता है। अब देखो, ये सब चीजें मैंने बताई आपको। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, निफ्टी के चार्ट पे ये जो टाइमिंग था, बहुत बड़ा ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ ना, गैप डाउन ओपनिंग। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको साइड में ले जा करके दिखाती हूँ। देखिए, ये जो ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहीं पर एक जो 5 मिनट की कैंडल बनी है ना, 5 मिनट के, ये लेवल डिसाइड कर देता है कि इस जगह पे जो हाई बना है 5 मिनट का, यहाँ पर हाईली ओवाई बिल्डअप होगी और यहाँ पर होगी। तो जब स्लोली स्लोली मार्केट यहाँ पर जाता है, तो ये डेटा बताता है कि इस जगह पे जो सपोर्ट बना है, सपोर्ट से धीरे धीरे प्लेयर इसको ऊपर की साइड को लेके जा रहे हैं। तो ये इजिली 700 तक मूव करेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इसमें कोई भी 23,700 का लेवल, एक लेवल डिफाइंड है और एक ये डिफाइंड है। यहां से स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर गया, 9 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहां पर स्ट्रगल करने के बाद फिर 700 720 के ऊपर गया। अब ये चीजें ना, जब तक से आप डेटा को सपोर्ट नहीं लोगे, जब तक से आप मार्केट के हिसाब से आप डेटा को, एक होता है ना कि यहाँ पर कितनी डेटा बनी है इस जगह। देखो, मैं मानती हूँ कि ये जो ऑप्शन चेन है, इसको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के लिए जो समझे ना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि समझा ना जाए। अगर आप सच में समझना चाहते हैं, सच में आप इस डेटा को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा एफर्ट लगता है। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए ना, ये डेटा आपको हर एक डायरेक्शन, हर एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूवमेंट, हर एक चीज़ को डिफाइन करके देगा। क्योंकि अब देखो, आज एक्सपायरी है, 780 के पास इसका स्पॉट प्राइस भी है और 780 के पास इसका सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस है। अब जो 23,800 का प्राइस है, यहाँ पर 50 और इधर 70 प्लस, इन दोनों में सिर्फ टाइम वैल्यू है। इन दोनों में टाइम वैल्यू है। तो ये जो 800 के हिसाब से आप यहाँ पे लेवल देखिए, 154, 130, मैं काफी टाइम से इसको देख रही हूँ 800, 700 के लेवल को, क्योंकि जब मार्केट 700 पे पहुंचा था, तो ये उस टाइम पे लगभग में 1,35 करोड़ के आसपास डेटा था। अब वहां से रिड्यूस होकर के 80 लाख बचे। लेकिन अब यहाँ देखो, इधर कितने एफर्ट लगा करके पुट राइटर है, तो आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हो कि नेक्स्ट मूव कहां तक आएगी, नेक्स्ट मूव कहां तक आएगी। क्योंकि डेटा जब चलता है ना स्लोली स्लोली, तो चार्ट भी उसके हिसाब से करते हैं। लोग कहते हैं कि डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। भाई, मैनिपुलेशन क्या होता है कि अगर यहाँ पर 1,54,00,000 की ओवाई बैठी है, इतना मतलब कि यहाँ पर ओवाई डेटा बिल्डअप है, तो इसके जितने भी प्लेयर होंगे अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1,30,00,000 की ओवाई बिल्डअप है, तो ये अपने तरीके से लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम भी तो अपने पोजीशंस को 100 में खरीदते हैं, तो सोचते नहीं है ऊपर जाए, 100, 120, 100, 200 जाए। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगी तो मुझे भी व्यू रहेगा कि 100 का प्रीमियम धीरे धीरे 80, 70, 60 जाए। तो यही चीज तो गेम होती है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन में जो आप देखते हो ना, एक तरफा सोचते हो, ये एक तरफा नहीं है। दोनों तरफ के प्लेयर, बायर कोई नहीं है, सबके सब दोनों बैठे हैं ऑप्शन सेलिंग करके। यही फ़र्क होता है आपके थिंकिंग में और ये जो ऑप्शन चेन को समझते हैं और यहाँ से जो हेल्प लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। अब ये चीज़ें, एक और चीज़ देखिए, रिलायंस मॉर्निंग से ही नेगेटिव है और अभी भी इसका ट्रेंड नेगेटिव है ना? अगर मैं और चीज़ों को सपोर्ट में लूँ, एचडीएफसी बैंक ये धीरे-धीरे यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट है। आईटी यहाँ से टीसीएस और इन्फी ये भी फ्लैट है, लेकिन स्टिल मार्केट धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है।
एक नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और सेक्टर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। और यही चीजें आपको समझनी रहती है और यहीं से आपको हेल्प लेनी रहती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने टेलीग्राम पे क्या क्या बोला था कि 23,620 के ऊपर निकलेगा तो 720 और 780, मैंने उसी टाइम बोला था। ठीक है, अब शॉर्ट मत करिए, मैंने वहां पर भी आपको डेटा शेयर किया था कि इस डेटा के हिसाब से ये लेवल्स को ध्यान रखिए, इस प्राइस को ध्यान रखिए। और ये चीजें ऐसा नहीं होता है कि सडनली हो जाता है, कोई चीज सडनली हो जाती है, फास्ट मूव आता है, कोई चीज धीरे धीरे होती है, उसको टाइम लगता है, वो मार्केट के मूवमेंट पे, स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन वो होगा, इसके चांसेस रहते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। तो हमेशा मार्केट में जब भी बैठे, डेटा और चार्ट से हेल्प तो ले, लेकिन उस चीज को एज अ प्रोबेबिलिटी ले कि इसके होने के चांसेस ज्यादा है, होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि हमारे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वहां पे देखनी चाहिए। और यही चीजें ऑप्शन के हिसाब से देखो, 800 के ऊपर गया ना, अब ये चीजें कैसे रहती है, अब देखिए धीरे धीरे 23,800 के पास 147, 145, अब आप देखो नीचे से प्रेशर है, लेकिन 800 के ऊपर सीधे अब 900 के लेवल पे हाई ओआई बिल्डअप है ना, 147 से 146। लेकिन इधर में सीधे 145, 147, टू सॉरी 120, 171, 271। तो ये चीजें ही आपको एक डायरेक्शन देता है, मोमेंटम क्रिएट करता है। और ये क्रिएशन कहाँ से आती है, जब आप डेटा और चार्ट को दोनों को कंबाइंड करके अपने लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाते हो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हो और प्रॉपर प्लानिंग करते हो। देखो कोई भी एक ट्रेडर जो होगा ना, रियल ट्रेडर जो ट्रेड करेगा, वो हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से प्ले करता है, चार्ट्स और डेटा को देखता है, वो न्यूज को नहीं देखता, न्यूज को समझता है, लेकिन उससे कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता। लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स के, मेरे पास जो लोग भी कमेंट करते हैं, जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड है, मैं एक चीज ऑब्जर्व करती हूँ, वो हमेशा अपना व्यू किससे बनाते हैं, मार्केट में जो न्यूज चल रही है। भाई न्यूज पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ट्रेडिंग। हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग व्यू बनाओ तो व्यू बना सकते हो, अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हो वो कर सकते हो, अगर आपका स्विंग सेक्टोरल बेसिस पे वो कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में बैठे हो और इंट्राडे में प्ले करना, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन सेलिंग हो, तो भाई उसमें सस्टेनेबल बहुत मुश्किल, मैंने तो नहीं देखे, अगर आप लोग देखे हो या आप लोग करते हो तो अलग बात है, वो नहीं होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्केट ओपन हमेशा नॉइजेस से होता है, लेकिन मैच्योर ट्रेडर उसकी क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि मैच्योर ट्रेडर ही डायरेक्शन देते हैं। तो ये चीजें समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के मार्केट के हिसाब से क्लियर होगा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होगा तो मार्केट भी आपको समझ में आएगा, और वहां से जो फिगर आउट करोगे ना, आपको एक सस्टेनेबल जर्नी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हुई है। आज देखते हैं मार्केट 800 तक रीच कर चुका है, जहां तक हमारा लेवल था। लेकिन अब मैं, अभी 12 बजने वाले हैं, अभी के भी हिसाब से मैं कह देती हूँ, पुट राइटर हावी है, बस 800 820 के ऊपर ये पोजीशंस निकलने लगेगी तो ये अगेन 880 तक भी जाएगा। तो डेटा को फॉलो करिए, चार्ट्स को फॉलो करिए। और हाँ, सेकंड नंबर, अब देखिए 800 के लेवल पे इधर देखो 26 का गामा है, और ये आज इसकी एक्सपायरी है। और ऐसा नहीं है, ये 56 जो पॉइंट देख रहे हो आप ना, मैं अभी आपको काफी टाइम से बता रही हूँ कि ये दोनों में टाइम वैल्यू है, दोनों में। तो ये या तो जीरो होंगे, नहीं तो आपको हीरो करके देंगे। तो यहाँ पर रिस्क के हिसाब से भी है। तो ये चीजों को प्लानिंग करिए और इसके हिसाब से अपने लिए स्ट्रेटजी बनाइए, अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट करिए, उसके हिसाब एग्जीक्यूट करिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जहाँ पे मैं रेगुलरली बताती हूँ, चीज़ों को समझाती हूँ कि देखिए कहाँ पर कैसे करना है, नहीं करना है, ये चीज़ है। ठीक है, उसके हिसाब से आप फ्री एक्सेस से आप ज्वाइन कर सकते हो। और पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। जो हमारा काम रहता है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना डेटा पे, चार्ट्स पे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।